हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप सुपर सन में कन्वर्ट होते हो तो आप कितना ताकतवर बन सकते हो, आपका शरीर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कितना स्पीड आप पा सकते हो। लेट्स फाइंड आउट। 悟空孫悟空 हमें इस चीज़ को पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमको पावर लेवल के ज़रिए से ही हमको पता लगाना पड़ेगा, जो कि अकीरा टोरियामा ड्रैगन बॉल जी के क्रिएटर पावर लेवल्स को इन्वेंट किए थे। तो ठीक है, पहले हम जाएंगे एक इंसान का पावर लेवल कितना होता है। अकॉर्डिंग टू द DBZ लिस्ट एक इंसान का पावर लेवल होता है 5, दैट इज के द्वारा कैलकुलेट किया गया। लेकिन हमारा सन गोकू जो होता है, किड गोकू, उसका पावर लेवल था 10 और 10 पावर लेवल में सन गोकू कोई भी बुलेट उसको हार्म नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उसके सर पे डायरेक्ट बहुत ही हेवीली फोर्सली उसके सर पे एक कुल्हाड़ी का चोट आया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है पावर लेवल 10 में। अब चिंता मत करिए कि हमारे यहाँ पे कोई भी पावर लेवल 10 वाले इंसान आज तक पैदा नहीं हुए। अगर आप कम से कम 7 या 8 पावर लेवल अगर गेन कर लेते हो तो आप ओलंपियन गॉड बन जाते हो। तो दोस्तों, एक सुपर सैयन नॉर्मल सैयन से 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो इस हिसाब से आपका पावर लेवल हो गया 5, तो आपका कम से कम 250 पावर लेवल आप गेन कर लेते हो, या फिर आपका पावर लेवल 250 स्काउटर पे दिखाएगा। तो दोस्तों, 250 पावर लेवल अगर आपके पास हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। हालांकि 250 पावर लेवल कौन कौन था उस टाइम? दोस्तों, 250 पावर लेवल किंग पिकोलो के साथ साथ आफ्टर ड्रिंकिंग द अल्ट्रा डिवाइन वाटर गोकू था। गोकू अल्ट्रा डिवाइन वाटर पीने के बाद उसका पावर लेवल 250 हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं 250 पावर लेवल अगर आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि ये पावर लेवल असल में होता क्या है। क्या हमारा मसल स्ट्रेंथ 250 पावर लेवल होगा, या फिर ऐसा पावर लेवल ऐसा असल में होता क्या है? असल में पावर लेवल दोस्तों ये है कि हमारा इनर लाइफ फोर्स को पावर लेवल कहते हैं। जैसे कि जापानीज में कहते हैं कि, चाइनीज में कहते हैं ची, लेकिन हमारे इंडिया में कहते हैं कुंडलिनी एनर्जी या फिर लाइफ फोर्स या फिर लाइफ एनर्जी होता है। लेकिन सेंस में ये सबसे ज़्यादा होता है, हाईली बूस्टेड होता है उनके पावर लेवल, लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मल 5 आता है। तो अगर आपके पास 250 पावर लेवल होता है तो आप क्या क्या कर सकते हो। आप लिटरली कुछ ही सेकंड में ऑक्टिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि 3 सेकंड या 4 सेकंड में ही मून को पूरा ब्लो अप कर सकते हो। आप किंग पिकोलो यानी शैतान का रूप को, डेविल के फॉर्म को सीधा सीधा धूल चटा सकते हो। आप मास्टर रोसी को आराम से नॉकआउट कर सकते हो। आपके ऊपर दुनिया का कोई भी इंसानी द्वारा बनाया गया कोई भी वेपन्स काम नहीं आएगा, जैसे कि जो कोई भी न्यूक्लियर वेपन, एटम बम, या फिर कहे तो फादर ऑफ ऑल बम जो कि एटम बम से 1000 गुना पावरफुल होता है, मदर ऑफ ऑल बम, हाइड्रोजन बम, कोई भी वेपन आपके ऊपर काम ही नहीं आएगा। आप इजीली डिफ्लेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर एक खरोच भी नहीं आएगा। आप कुछ ही मिनटों में पूरे धरती के सारे लिविंग बीइंग को इरेज कर सकते हो। डायनासोर के साथ पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को आप मिटा सकते हो। ये हो गया फुल स्ट्रेंथ ऑफ सुपर सैयन एट 250 पावर लेवल। फिर स्पीड की अगर बात करें तो आप स्पीड में आप क्या क्या कर सकते हो। जब गोकू का पास
250 पावर लेवल था, 250 लेवल पे था, जब उसका पावर लेवल 250 था तब वो लाइटनिंग को डॉज कर सकता था। लाइटनिंग को डॉज करने का मतलब वेरी मच इक्विवेलेंट टू लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और दोस्तों लाइट, आप अगर लाइटनिंग को डॉज कर सकते हो तो इसका मतलब आपको कम से कम 9 लाख किलोमीटर पर आवर से मूव करना होगा, तभी जाकर आप लाइटनिंग को डॉज कर सकते हो। तो इसका मतलब 250 पावर लेवल पे आप लाइटनिंग को डॉज कर सकते हो। मतलब ये तो कमाल की, मतलब अमेजिंग फैक्ट है, अमेजिंग वाली बात है। और दोस्तों इसका मतलब आप DCEU वर्जन वाले सुपरमैन को सारे एंगल से, स्पीड और स्ट्रेंथ से, दोनों के फीट से आप इजीली सरपास कर चुके हो 250 पावर लेवल पे। तो आपने जान लिया अभी कि स्पीड और स्ट्रेंथ, अगर आप सुपर सन बन जाते हो तो आप कितना गेन कर सकते हो स्पीड और स्ट्रेंथ। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे सजेशन कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो कैसा होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आरिगातो गोजाइमासु।